अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिस इज़ फ़ारूक जावेद फ्रॉम J.S एसोसिएट्स। मार्गल एवेन्यू और फैसल हिल्स और B17 की इस टाइम क्या पोजीशन है, ठीक है। मार्गल एवेन्यू का काम कहाँ तक पहुँचा और कितनी पॉजिटिव न्यूज़ हैं उसके हवाले से, ठीक है। और B17 और फैसल हिल्स में उस पर क्या इम्पेक्ट पड़ने वाला है और मार्गल एवेन्यू की वजह से उस पर इम्पेक्ट पड़ना शुरू हो गया या आने वाले दिनों में पड़ेगा। मतलब ये सारी असेसमेंट, ये सारी क्यूरीज मुझसे लोग पूछते रहते हैं। मैंने बड़े अरसा हो गया ये जो मार्गल एवेन्यू है उसका टॉपिक कवर नहीं किया और इसको जो है ना वो आपके सामने मैं लेकर नहीं आया क्योंकि कुछ मसरूफियात थी। आपको पता है और भी काफ़ी सारे प्रोजेक्ट थे जिसमें हम काम कर रहे हैं, तो उसमें जो है ना वो बिज़ी होने की वजह से हमें जो है ना वो टाइम नहीं मिल रहा था। लेकिन अभी जो है ना आपके सामने मैं इसी टॉपिक के हवाले से आया हूँ। तो वीडियो में आगे जाने से पहले आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें और नोटिफिकेशन भी ऑन कर दें ताकि रियल एस्टेट के हवाले से आपको जितनी भी न्यूज़ है, जितनी भी इन्फॉर्मेशन है वो मिल सके। मार्गल एवेन्यू में आप अगर मुझसे पूछें तो इस टाइम आलमोस्ट कंप्लीट है। मार्गल एवेन्यू जो है ना उसमें हम जब भी F11 G11 वगैरह जाते हैं, ठीक है, जब हमने रेड जोन इस्लामाबाद ब्लू एरिया वगैरह में जाना हो तो हम मार्गल एवेन्यू का इस्तेमाल करते हैं। और मार्गल एवेन्यू पे इस टाइम ट्रैफिक कश्मीर हाईवे से जो है ना ज़्यादा तो नहीं है, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि एक बिज़ी एवेन्यू इस टाइम से अभी से वो बन गया, ठीक है। आप अगर संगजानी से थोड़ा सा पहले अगर टर्न लें मार्गल एवेन्यू से GT रोड वाली साइड से ऊपर चढ़े मतलब मार्गल एवेन्यू पे, तो आपको जो है ना वो आपको D12 से कुछ फासले तक जो है ना कोई रुकावट किसी किस्म की कच्चा रोड किसी जगह पे नज़र नहीं आता। और फिर D12 से ये जो बैच है जो कि एक चट्टान सी है, जो कि मैंने इस पर एक शॉर्ट्स भी बनाया था, उसको मैं दोबारा यहाँ पे अटैच कर लेता हूँ। वो आप देख रहे होंगे तो वो जो है ना वो थोड़ा सा एक पैच रह गया और उससे आगे थोड़ा सा कब्रिस्तान वाला मसला जो है ना वो है। और कब्रिस्तान वाला जो इशू है वो मेरे ख्याल में इस टाइम सॉल्व है। उसके साथ से साइड से जो है ना वो कल भी हम आ रहे थे तो हमने देखा कि वहाँ पे क्रेन लगी हुई थी और तकरीबन मैक्सिमम मेरे ख्याल में 500 मीटर का एक पैच है जिस पे थोड़ा सा इशू है और वो इशू सॉल्व है ऑलमोस्ट। लेकिन उस पर जो है ना वो काम शाम अभी स्टार्ट नहीं हो सका, लेकिन थोड़ी बहुत एक्टिविटीज़ स्टार्ट हैं। लेकिन आप जैसे ही D12 वाली साइड पे जाते हैं तो D12 के साथ जो है ना मार्गल एवेन्यू फिर जो है ना तकरीबन जो है ना उसकी बेस जो है ना वो कंप्लीट हो चुकी है, उसके ऊपर कारपेटिंग रह चुकी है और वो आपका रोड सीधा आपका फैसल मस्जिद के साथ कनेक्ट होने जा रहा है। तो इन शॉर्ट अगर हम कहें कि D12 से जो है ना वो इस्लामाबाद स्टार्ट हो जाता है, ठीक है, मेन इस्लामाबाद जो है ना वो स्टार्ट हो जाता है। तो D12 तक जाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, किसी किस्म की ऐसी चीज़ नहीं है, कोई ऐसी रुकावट नहीं है, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है कि हम ना जा सकें। तो ये एक बड़ी ज़बरदस्त किस्म की डेवलपमेंट है, ठीक है। और मैंने आज की न्यूज़ है मैं वो आपको नज़र आ रही होगी कि दिसंबर में इंशाल्लाह दिसंबर में इसकी ओपनिंग होने जा रही है। तो इसका मतलब यही है कि ये ओवरहेड वगैरह नहीं बना रहे, इसके साथ जो मस्जिद थे उसकी भी इन्होंने शहीद किया है, तो उसके साथ आगे जो है ना उसको डायरेक्टली जो है ना D12 के साथ जो आगे रोड स्टार्ट हो चुका है जिसकी कंस्ट्रक्शन हो रही है उसके साथ इसको कनेक्ट कर लेंगे। ये सूरत हाल है इस टाइम मार्गल एवेन्यू की, ठीक है। मार्गल एवेन्यू की ये सूरत हाल है आपके सामने। ये मैंने आपको सारा इसका एक ओवरव्यू दे दिया है। साइड पे जाके आपको सारी चीज़ें बताने का वो मेरे ख्याल में फ़ायदा नहीं है। आपको यूट्यूब में काफ़ी सारे और भी कंटेंट मिल जाएंगे उसके हवाले से मेरे ख्याल में आए दिन जो है ना हफ्ते में 30-40 कंटेंट्स अपलोड होते हैं। लेकिन असल जो मेन थीम है वो मेरा बताने का मकसद था कि ये मतलब उसकी सूरत हाल है इस टाइम मार्गल एवेन्यू से। अब मार्गल एवेन्यू से B17 और फैसल हिल्स में कोई तब्दीलियाँ, कोई चेंजेस आ रही हैं नहीं, तो आपको मैं बताऊँ प्रीवियस तकरीबन 10 दिन गुजर गए हैं। मार्गल एवेन्यू की जैसे जैसे पॉजिटिव न्यूज़ और क्लियरिटी नज़दीक आ रही है तो फैसल हिल्स में अचानक से जो है ना वो रेट्स में बेहतरी आना शुरू हो गई है। जो प्लॉट 38-39 में थे, जो 3000 सीरीज़ सी की, इसी तरह ही जो 1100-1200 सीरीज़ सी ब्लॉक की थी उसमें तो तकरीबन 41 तक रेट था। उन सारों में 3 से 4 लाख रुपए का फ़र्क आ गया, ठीक है। हमें ऑफ़र्स आना शुरू हो गई हैं जो हमारे पास अपनी इन्वेंट्री थी, ठीक है, उसमें जो है ना वो मेरे ख्याल में विद इन 15 to 20 डेज़ आपको वाज़िया किस्म की तब्दीली नज़र आएगी, ठीक है। और साथ में B17 फैसल हिल्स से भी ज़्यादा जल्दी रिकवर करने वाला प्रोजेक्ट है क्योंकि ये एक जो है ना पुराना प्रोजेक्ट है और आबाद प्रोजेक्ट है। इसमें जो सिविलियन आबादी है और सिविल लोग जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा जो है ना वो रह रहे हैं, पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा, एजुकेशन कम्प्लेक्स वगैरह, यूनिवर्सिटीज़ वगैरह, ये सारी चीज़ें उसमें बनी हुई हैं। तो इस वजह से वहाँ पे इतना ज़्यादा करेक्शन रेट्स में आई भी नहीं थी
और जो करेक्शन आई थी वो भी तेज़ी के साथ अभी रिकवर होना शुरू हो गई है। तो ये मतलब मार्केट की पोजीशन है, ठीक है। ओवरऑल मार्केट में तेज़ी आना शुरू हो गई है और इसमें मज़ीद तेज़ी किन वजूहत की वजह से इंशाल्लाह आएगी, वो ये है कि चौधरी अब्दुल मजीद साहब जो है ना वो इंशाल्लाह विद इन फ्यू डेज़ साइट पे एक बहुत बड़ा फंक्शन करने वाले हैं, जिसमें वो सारी जो कम्युनिटी है, जिसमें इन्वेस्टर्स भी हैं, एंड यूज़र भी हैं, ठीक है, और क्लाइंट्स भी हैं, ठीक है, और बड़े दूर से लोग जो है ना एंटरप्रेन्योर जो हैं, बिजनेसमैन, वो इंशाल्लाह शिरकत करेंगे उसमें, और बड़ा ग्रैंड किस्म का इवेंट होने वाला है। उस इवेंट में चौधरी साहब क्या करेंगे इंशाल्लाह, अल्लाह ताला खैर रखे, तो वो क्या करेंगे, वो वहाँ पे सारे लोगों को सारा विज़िट कराएंगे, साइट भी, और जो नया प्रोजेक्ट आ रहा है इंशाल्लाह उसके बारे में भी डिटेल में बताएंगे। फिर वापसी जो है उन्होंने कहा है कि आपने जीटी रोड से घरों को नहीं जाना, आपने क्या करना है, आपने मेरे साथ आना है, ठीक है, और चलते जाना है मार्गल एवेन्यू तक जो है ना वो का सफ़र जो है ना वो इस्लामाबाद तक हमने करना है, और E11 पे जाके फिर अपने अपने घरों को जाना है। तो ये एक डेमो है चौधरी मजीद साहब का और जो है ना उनकी टीम का, ये एक डेमो है इन्वेस्टर्स के लिए कि कितनी अफादियत और कितनी इंपॉर्टेंस है मार्गल एवेन्यू की। आप खुद अंदाज़ा लगाएं, टेक्सला से और B17 से आप जो है ना वो टोटल 7-8 मिनट के फासले से में जो है ना फासले के बाद आप जो है ना वो इस्लामाबाद की एलीट किस्म की आबादी हो, और एलीट किस्म और जिस कहते हैं कि ज़बरदस्त किस्म की कम्युनिटी में वो आप दाखिल हो जाते हैं। तो आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इन 2 प्रोजेक्ट्स की आने वाले दिनों में कितनी अहमियत है, और ये अहमियत और ये इम्पोर्टेंस बहुत सारे लोग पहले भी समझ चुके थे, लेकिन अभी जिनको समझ नहीं आई थी वो भी समझ चुके हैं, और इस टाइम परचेजिंग हो रही है। आपको मैं यकीन बताऊँ, हमारे क्लाइंट है वो शायद मेरी वीडियो भी देख रहे होंगे, अमेरिका में होते हैं, तो उनके लिए हमें एक प्लॉट चाहिए, ठीक है, मैं साइज़ नहीं बताऊंगा, लेकिन हम जो है ना जब भी उनके लिए कोई चीज़ लेते हैं तो वो नॉन कन्फर्म हो जाती है, या फिर जो है ना वो उसकी डिमांड ज़्यादा हो जाती है। कहने का मकसद ये है कि जो पुरानी मार्केट है उस पर हमें चीज़ें नहीं मिल रही, जो कि रनिंग मार्केट पिछले दिनों थी उसमें हमें चीज़ें नहीं मिल रही। तो ये एक साइन है जो है ना वो मार्केट अच्छी होने की, ये एक गेस्चर है, क्योंकि हमें तकरीबन काफ़ी अर्सा हो गया हम रियल एस्टेट से रिलेटेड काम कर रहे हैं, तो हमें अंदाज़ा हो जाता है कि किस टाइम जो है ना वो समझ लें कि कहानी डलने वाली है या किस तरह गेम डलने वाली है। तो अभी गेम डलने वाली है, आपने थोड़ा सा वेट करना है। जिनके पास इन्वेंट्री है वो होल्ड कर लें, और जिन्होंने अभी परचेजिंग नहीं की उनके लिए बेस्ट टाइम है परचेजिंग का। अगर आपको पुराने रेट्स पे कोई चीज़ मिलती है, और अगर थोड़ा सा प्लस में भी करनी पड़ी, क्योंकि ओवरऑल तो करेक्शन काफ़ी हुई है, तो वो अपनी करेक्शन पे जाके वो रिकवर लाजमी होगा। तो ये एक सारा ओवरव्यू था B17 फैसिलिटीज़ की, प्राइसेस, मार्गल एवेन्यू की सिचुएशन, ठीक है। ये सारी चीज़ें मैंने आप लोगों के सामने रखी हैं। मैं उम्मीद करूँगा आप मेरे इस पॉइंट से, इस मौक़िफ़ से तायीद करेंगे इंशाल्लाह। तो बाकी इंशाल्लाह आने वाले दिनों में मैं मज़ीद बहुत सारी ऐसी न्यूज़ हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो फैसिलिटीज़ और B17 से रिलेटेड हैं, वो मैं आपको इंशाल्लाह बताता रहूँगा। आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें, और इंशाल्लाह मिलेंगे किसी और नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।